वह लड़की उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। उसे वही चाहिए थी। जिद पर अड़कर उसने उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के सिर्फ 45 दिनों के भीतर ही उसकी मौत हो गई। आखिर शादी के बाद उसके साथ ऐसा क्या हुआ? दूल्हे की जिंदगी में तूफान किसने खड़ा किया? जिस लड़की से वह बेइंतहा प्यार करता था, वही उसकी मौत की वजह कैसे बन गई? यह एक बदकिस्मत युवक की बेहद दर्दनाक कहानी है। वीडियो में दिखता है कि एक लड़का हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर अपनी होने वाली दुल्हन को देखने के लिए उत्साह से उसके घर जाता है। लड़की भी खिड़की से झांककर उसे देखकर खुश हो रही होती है। दोनों परिवार खुशी खुशी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं और सहमति से यह रिश्ता तय हो जाता है। करीब 1-2 महीने पहले ही बड़ों की मंजूरी से शादी होती है, लेकिन इतनी खुशियों के बीच वह लड़का सुदीप शेट्टी अब इस दुनिया में नहीं रहा। शादी के महज 45 दिनों के भीतर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। दक्षिण कन्नड़ के नेल्याड़ी का रहने वाला सुदीप शेट्टी उडुपी के कारकला ताल्लुक की सौम्या शेट्टी से बेहद प्यार करता था और उसने परिवार की सहमति से उससे शादी की थी। सभी रस्में विधि विधान से निभाई गई थीं और सब कुछ खुशहाल लग रहा था। इसी बीच सोशल मीडिया के जरिए दोनों का संपर्क हुआ था। सौम्या ने पहले ही अपने तलाक के बारे में बता दिया था, फिर भी सुदीप ने उसे स्वीकार किया और शादी का फैसला लिया। लेकिन शादी के बाद हालात बदलने लगे। कुछ बातें सामने आने पर सुदीप के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया। फिर भी सुदीप ने उनकी बात नहीं मानी और पुत्तूर में रजिस्टर मैरिज कर ली। शादी के बाद वह कुछ दिन पत्नी के घर रहा, फिर अपने घर लौट गया। अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया और कुछ ही समय बाद वह तेज पेट दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ, जहां पता चला कि उसके शरीर में जहर फैल चुका है। इलाज के लिए उसे मंगलुरु के अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन 4 दिन की तड़प के बाद 29 मार्च 2026 को उसकी मौत हो गई। सुदीप के पिता ने अपनी बहू सौम्या पर आरोप लगाया कि उसने मानसिक रूप से प्रताड़ित कर जहर दिया, जबकि सौम्या ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सुदीप ने खुद ही जहर खाया होगा और इसकी वजह उसे भी नहीं पता। उसका कहना है कि शायद घर के तनाव या कर्ज के दबाव के कारण उसने यह कदम उठाया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सौम्या की पहले शादी हो चुकी थी और तलाक के बाद वह अलग रह रही थी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वह कई लोगों से संबंध रखती थी और पैसों के लिए धोखा देती थी। एक व्यक्ति वेणु शेट्टी ने भी दावा किया कि उसके साथ शादी तय होने के बाद उसे सौम्या के बारे में कई चौंकाने वाली बातें पता चली, जिसके बाद उसने रिश्ता तोड़ दिया। इन सब के बीच सौम्या ने अपनी सफाई में कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए कई आरोप झूठे हैं। उसने स्वीकार किया कि उसकी एक शादी हुई थी, लेकिन वह प्रताड़ना के कारण टूट गई। उसने यह भी कहा कि उसने अपने अतीत के बारे में सुदीप को पहले ही बता दिया था। अब वह सुदीप के परिवार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराने की बात कर रही है, यह कहते हुए कि शायद परिवार के दबाव ने ही सुदीप को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। एक तरफ बेटे को खोने वाले पिता का गुस्सा है, तो दूसरी तरफ पति को खोने वाली पत्नी का दर्द। सच क्या है, यह जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इन सब के बीच सुदीप शेट्टी एक ऐसी स्थिति में फंस गया जहां उसने जिंदगी से हार मान ली और जहर पीने जैसा खौफनाक फैसला कर लिया, जो एक बेहद दुखद अंत बन गया।